साल भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियां कैसे चुनी जाती हैं? इसके क्या कुछ नियम होते हैं, ये कहाँ बनती है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है? चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, भारत इस साल अपना 77वां गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा है। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भारतीय संस्कृति, सैन्य शक्ति और विविधता को प्रस्तुत करने के लिए सुंदर सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं। इन खूबसूरत झांकियों को देखने के लिए न केवल भारत के नागरिक शामिल होते हैं, बल्कि गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशी मेहमानों को भी इन्वाइट किया जाता है, ताकि उन्हें इन भव्य झांकियों की मदद से भारत संस्कृति, सैन्य शक्ति और विविधता को प्रदर्शित किया जा सके। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि 26 जनवरी के दिन झांकियों को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाता है? आखिर इसका चयन कौन करता है? चलिए अब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणतंत्र दिवस के लिए इस वर्ष की थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की थीम पर आधारित ही झांकियों को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया जाता है। रिपब्लिक डे के मौके पर झांकी प्रस्तुत करने के लिए उनका चयन महीनों पहले ही शुरू हो जाता है। रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा कई चरणों में झांकियों का चुनाव पूरा किया जाता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला, प्रस्ताव और डिजाइन। रिपब्लिक डे पर कर्तव्य पथ पर झांकियां निकालने के लिए रक्षा मंत्रालय सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और सरकारी विभागों को रिपब्लिक डे थीम पर आधारित डिजाइन और स्केच भेजने के लिए इनवाइट करता है। झांकियों को निकालने के लिए कड़े नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे झांकियों पर प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। साथ ही झांकी पर इस्तेमाल की गई सामग्री पर कोई लोगो नहीं लगा होना चाहिए। इस पर केवल राज्य विभाग का नाम होना चाहिए। कर्तव्य पथ पर भव्य झांकियों को प्रस्तुत करने के लिए रक्षा मंत्रालय कला, संस्कृति, पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला और कोरियोग्राफी जैसे अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट की एक समिति बनाती है। ये समिति ही प्रस्तुत होने वाली झांकियों की बारीकी से जाँच पड़ताल करती है। रिपब्लिक डे पर झांकियों को प्रस्तुत करने से पहले इसका 2 तरीके से चयन किया जाता है। पहला, पैनल शुरुआती डिजाइन की जांच करती है और अगर उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस की जरूरत होती है तो वो उसके लिए सुझाव देती है। इसके साथ ही इसका दूसरा चरण ये है कि जिन डिजाइन को मंजूरी मिल जाती है उन प्रतिभागियों को पैनल को अपनी एक 3D मॉडल पेश करना होता है। इसके बाद पैनल की ओर से उसमें अंतिम रूप से जाँच की जाती है। अगर किसी चरण में कोई प्रतिभागी शामिल नहीं होता तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इन सभी चरणों को पास करने के बाद ही कोई झांकी कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल होती है। कुल झांकियों की बात कर ली जाए तो कर्तव्य पथ पर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 13 केंद्र सरकार के विभागों की कुल 30 झांकियां हिस्सा लेती हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।